ओके, वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 2 का सीसीएनए पार्ट 2 है, मतलब चैप्टर 2 आईपी एड्रेसिंग का। और देन हम लोग इसमें पूरे इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा इसमें आईपी एड्रेसिंग के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है कि नहीं, और उसमें कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आईपी एड्रेस को कैसे एक लोकल पीसी में कैसे आईपी एड्रेस दोगे, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा, आप स्टॉप मत करना आप, ठीक है। और देन आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब देन कमेंट कर सकते हैं आप। और देन उसके बाद आप, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का ऑलरेडी मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप व्हाट्सएप को लिंक ज्वाइन करें आप, और ज्वाइन करके देन आप आगे बढ़े, ठीक है। उसमें बहुत सारे मैं अपडेट मैं उसमें देते रहता हूँ मैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो गाइज आज मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। तो देखो आईपी एड्रेस क्या है, इट इज एन यूनिक आइडेंटिफाई ऑफ दिस पीसी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कोई भी आईपी एड्रेस के एक कंप्यूटर दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग आईपी देते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी, उसको हम लोग क्या यूनिक आइडेंटिफाई होती है, जो कि कम्युनिकेट कराने के लिए यूज होती है आईपी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग होती है इसमें, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 होता है आपका 32 बिट की होती है, ठीक है। और देन आपका देन आईपी यूनिकास्ट होती है, मल्टीकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। यूनिकास्ट मतलब कि आपका 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है, 1 to 1 कम्युनिकेट होती है, पीसी टू पीसी जो कम्युनिकेट हो उसको हम लोग यूनिकास्ट बोलते हैं हम लोग। तो मल्टीकास्ट वो होती है आपकी वन टू मेनी कम्युनिकेशन जो होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट मतलब कि वन टू ऑल एक डिवाइस से मल्टीपल आपने कम्युनिकेट कर रहे हो आप एक डिवाइस से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट। जैसे आईपी वर्जन 6 में 120 बिट का एड्रेस होती है, और ये आपकी मल्टीकास्ट, ये भी मल्टीकास्ट होती है, तो यूनिकास्ट होती है। बट आपका ये एक इसमें ऐड जो किया गया है इसमें, एनी कास्ट क्या होता है आपका, वन टू क्लोज वन टू क्लोज होता है इसमें, वन टू क्लोज। मतलब ये कहने मतलब ये है कि नियर बाई सबसे कौन सी नेटवर्क मेरा नियर बाई है, उसके ढूंढने का काम करता है यूनिकास्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिकास्ट। ये आईपी वर्जन 6 आपका 99 में आया था, 1999 में आया था ये। जबकि आईपी वर्जन 4 एड्रेस जब हम लोग यूज करते थे, तो आईना ने मतलब वर्जन पहले यूज करते थे पहले, बट इसने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया आईपी वर्जन 6 1999 में। आईपी वर्जन 6 आया था, आप गूगल में भी आप सर्च करके आप लोग ढूंढ सकते हो इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो करते हैं कि आईपी वर्जन 4 32 एड्रेस होती है, और देर और 4 ऑक्टेट होता है। हर एक पार्ट्स को मतलब इस पार्ट से क्लासेस होती है इसकी, 88 बिट की सेपरेटेड बाय डॉट होती है, मतलब कि हर एक पार्ट्स इसमें 32 बिट को 4 ऑक्टेट पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें आपको 824 पार्ट्स में 4 ऑक्टेट में एक ऑक्टेट पार्ट्स आपकी 8 बिट्स की होती है, डॉट सेपरेटेड डॉट each octet in collection of 8 bits and separated by dot। जो डॉट से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट पार्ट। एक पार्ट में आपको 8 बिट्स की होती है आपके, समझ रहे हो, एड्रेस। तो देखो इसमें नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या होता है, नेटवर्क पास मस्ट बी सेम इन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क आईडी सेम इन अ नेटवर्क मतलब कि क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज मान के चलो, जैसे आपका क्लास ए में 10.0.0. यहाँ पे 0.0 लिखोगे यहाँ पे, है ना, 0.0। तो ये देखो, ये मेरा क्लास ए में नेटवर्क बिट्स 1 होती है, ये बाकी आपका क्या होगा। बट ये कभी भी आप आईपी असाइन करोगे ना, तो आपके नेटवर्क बिट सेम होना चाहिए कभी भी। जैसे 192.168, तो दोनों क्या है, आपकी आईपी एड्रेस सेम है, तो सेम नेटवर्क बिट्स होना चाहिए आपका, राइट। अब देखो कहने मतलब ये है कि अब देखो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, 192.168.1.0। तो देखो ये आपकी जो तीन है ना, ये आपकी मतलब 24 बिट्स की होती है नेटवर्क बिट्स इसमें क्लास सी में। तो देखो ये आपका सेम होना चाहिए नेटवर्क बिट्स, कहने मतलब ये कि नेटवर्क पार्ट्स मस्ट बी इन सेम इन अ नेटवर्क, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग का बताता हूँ आपको होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट में क्या होता है कि होस्ट पार्ट मस्ट बी यूनिक एंड इन अ नेटवर्क। जैसे ये तीनों है ना आपका, ये आपका, ये आपकी होस्ट पार्ट्स है, ये आपका,
ये आपको होस्ट पार्ट से इंडिकेट करोगे आप, और ये आप मतलब देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस इन विच देयर 3 क्लासेस इन यूज। देखो आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होती हैं, कितने क्लासेस होते हैं इसके, 5 क्लासेस होते हैं, बट इसमें यूज कितने होते हैं, 3 क्लासेस तक यूज होती है इसमें, ठीक है। तो देखिए 3 क्लास तक यूज होती है आपका। तो देखो क्लास ए में आपका, जो क्लास ए में आपको 0 to 127, तो 127.0.0.1 जो आपकी रिजर्व आईपी एड्रेस होती है, जो लोकल होस्ट जो होती है कंप्यूटर का, वो रिजर्व आईपी एड्रेस होती है। तो 0 to 126 तक आईपी आप पीसी में देते हो आप आईपी, और उसके बाद जो 127 आएगा आपकी रेंज में, आपकी लोकल होस्ट लुक बैक एड्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको लुक बैक एड्रेस बोलते हैं हम लोग। अब देखो नेटवर्क बिट्स इसके कितने होते हैं, इसके 8 बिट्स की होती है, और जो ऑक्टेट कितने होंगे इसमें, नेटवर्क बिट्स होस्ट होस्ट होस्ट, 3 पार्ट्स इसमें होस्ट होते हैं, 1 पार्ट्स आपका क्या होगा, नेटवर्क पार्ट्स होंगे इसमें। अब जो होस्ट बिट कितने होते हैं इसमें, 24 बिट्स होता है। तो एक पार्ट में 8 बिट, तो तीन को जोड़ोगे तो कितना होगा, 24 बिट्स और 8 8, ठीक है। क्लास बी का देखते हैं, 128 to 191, ठीक है। तो देखो 128 से लेकर के 191 का रेंज तो दिया गया है, इसमें नेटवर्क बिट्स कितने होंगे, 16 बिट्स के होते हैं। तो देखो इसमें आपको ऑक्टेट 2 पार्ट्स आपकी नेटवर्क पार्ट्स होते हैं, और 2 पार्ट्स होते हैं होस्ट पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट्स की ऑक्टेट कितने बिट्स का होती है, 8 बिट्स का। तो ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों नेटवर्क पार्ट्स को, तो 8 8 16, 16 बिट्स हो जाएगा। ये भी आपके कितना हो जाएगा, 16 बिट्स होस्ट बिट्स भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों नेटवर्क। इसकी सबनेट मास्क कितने लिखोगे, 255.25.0.0.0। देखो नेटवर्क बिट्स और सबनेट ये आपकी सेम होती है, ठीक है। बट ये जो तीनों जो इंडिकेट जो जीरो हो रही है ना, ये आपका, ये जो आपका क्या पार्ट हो रही है, आपकी होस्ट पार्ट इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं, कि आसानी रहेगा। देखो ये जो आपकी जैसे यहाँ पे क्लास बी का आपका, तो इसका सबनेट मास्क कितने होंगे, 255.255.55.0.0.0। इसकी स्लैश वैल्यू CIDR वैल्यू क्या होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 8 बिट होती है। तो CIDR वैल्यू इसके नेटवर्क बिट्स बोथ आर सेम, ठीक है। अब देखो इसको सबनेट, ये जो दोनों जो इंडिकेट हो रहा है आपका, ये आपकी क्या होगा, होस्ट पार्ट होगा। ये भी जो 3 इंडिकेट हो रहा है, ये 0 आपका होस्ट पार्ट होती है ये, ठीक है। अब देखो सी क्लास में 192 से लेकर के 223 तक रेंज आपकी आईपी दोगे इस पीसी में। आपकी जो पीसी की नेटवर्क बिट्स होती है, इसमें रेंज की 24 बिट्स की होती है। इसमें 3 पार्ट्स नेटवर्क पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट्स आपका होस्ट पार्ट होते हैं। तो होस्ट पार्ट आपके 8 होती है। जैसे इसकी सबनेट मास्क क्या होगी, 2555.2555.2555.0। तो ये जो तीनों इंडिकेट कर रहा है आपका, कौन सी पार्ट्स इंडिकेट कर रहा है, नेटवर्क पार्ट्स, और ये जो जीरो जो इंडिकेट कर रहा है आपका, होस्ट पार्ट्स इंडिकेट कर रहा है, राइट। जिस स्लैश जो 24 है आपका, ये आपकी CIDR वैल्यू होती है, इसको नेटवर्क बिट्स भी बोलते हैं, मतलब नेटवर्क बिट्स और ये CIDR वैल्यू आपको बोथ आर सेम होती है। बट आपको अगर ये आपको देखा जाए तो आपको स्लैश वैल्यू भी आप पढ़ सकते हो, /24, इसकी CIDR वैल्यू भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो मल्टीकास्ट क्या होती है, वन टू मेनी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसमें क्लास डी का यूज होती है, ठीक है। 172.16.16.255, आपकी मेरा कहना मतलब ये है कि क्लास डी यूज आईपी होती है इसमें, अब इतना समझो। और ये 240 से लेकर के 255 तक आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है आपकी, ठीक है, क्लास ई आईपी रेंज। अब देखो ये जो तीनों है, ये आपका लैन और ये मैन, लैन और वैन के लिए यूज होता है आपका, इतना समझो आप। लैन एंड वैन में, लैन और वैन के लिए यूज होता है ये। जैसे आपका अगर पीसी ज्यादा कंपनी बड़ी है, तो रिक्वायर्ड अब होस्ट के अकॉर्डिंग आपकी लगेगी आपकी, जैसे जैसे आपकी कंपनी में जितने जितने पीसी होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप आईपी असाइन करते हो, राइट। तो सेम आप अगर आप नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें, तो देखो क्लास ए और क्लास बी वर्क्स एट लैन एंड वाइन नेटवर्क में काम करता है आपका, ठीक है। अब देखो टोटल नेटवर्क बिट्स इसके कितने होते हैं, इसके 2 को पावर 8 आपकी क्लास ए का 2 को पावर 8 कितने होते हैं इसमें,
256 बिट्स की होती है नेटवर्क बिट्स, और टोटल नेटवर्क होस्ट बिट कितने होते हैं 162777216। मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि आप इतने पीसी को आईपी दे सकते हो। देखो ये मतलब ये सब जब सबनेटिंग आपको मैं सिखाऊंगा मैं, तो ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है ये। ठीक है गाइस, तो देखो ये क्या है दोस्तों कि आपको टोटल नेटवर्क बिट्स है ना, ये 2 को पावर 8 इक्वल टू 256 नेटवर्क बिट्स हो गया। ठीक है, और ये जो है आपके होस्ट बिट, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर क्लास ए आईपी यूज करके सबनेटिंग करते हो आप, ठीक है, जैसे 700 800 इसके अकॉर्डिंग आप करते हो, तो आप इतने पीसी को आईपी दे सकते हो। आप इतना ध्यान रखना, आप इतने पीसी को क्या दे सकते हो, आईपी दे सकते हो। तो रिक्वायरमेंट अब पड़ता है कि आपके कंपनी में कितने कंप्यूटर है, कितने पीसी है, मतलब कितने पीसी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लास आईपी यूज करोगे। कौन सी क्लास आपको यूज करना है आप खुद डिसाइड करोगे, ये आपकी टोटल होस्ट देख करके। ठीक है, क्लास बी का आपको टू को पावर 16 होती है, 65,536 वैल्यू होती है। ठीक है इसकी, तो इतने पीसी को आप क्लास बी में यूज कर सकते हो आप गाइज। ठीक है, जैसे ही भी क्लास सी की बात करें मैं, तो टोटल नेटवर्क होस्ट बिट कितने होते हैं 2 को पावर 8, तो इतने 256 पीसी को आप आईपी दे सकते हो। तो सपोज मान के चलो मेरे अगर कंपनी में 100 पीसी है, तो क्लास सी का आईपी यूज करते हैं हम लोग। और क्लास मान के चलो कि 256 से ज्यादा है, तो क्लास बी भी यूज कर सकते हो या क्लास ए भी यूज कर सकते हो। तो डिपेंड योर इंटरेस्ट, मतलब कौन सी यूज करना चाहते हो आप। तो सबसे बेटर मेरा क्या लिया, अगर 100 पीसी है मेरे पास, 64 पीसी है, ठीक है, 50 पीसी है, तो उसके लिए क्लास सी आईपी यूज करोगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ पीसी के अकॉर्डिंग आप सबनेटिंग करके देन हम लोग आईपी यूज करते हैं हम लोग, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है कि इंटरनेट इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी होती है। ये क्या होता है, आईना एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक आईना क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, राइट। is a suite of various internet coordination function relating to ensuring globally and unique protocol parameter assignment including manageable management of the root of the domain name system and IP address space। कहना मतलब ये है कि देखो इसमें क्या होता है कि ना प्राइवेट आईपी होती है कि पब्लिक आईपी होती है। ठीक है, तो आईना ने क्या किया है कि जो क्लास ए बी सी जो जितने आईपी जो होती है ना इस रेंज में, ये सारे फ्री आईपी यूज होती है। ठीक है, तो आईना ने भाई ये इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, आप लोकल पे आईपी यूज कर सकते हो इतने रेंज तक क्लास ए बी सी। जो पब्लिक आईपी होती है ना, जैसे मैंने आपको पब्लिक आईपी कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैं व्हाट इज माई आईपी यहाँ पे लिखूं मैं, ठीक है, तो ये आपकी जो होती है ना पब्लिक आईपी होती है, जो कि ये आईपी को परचेज करना पड़ता है, आपको परचेज करोगे देन आप ये आईपी को यूज करोगे। ठीक है, तो ये कोई वेबसाइट के लिए या कहीं भी यूज करने के लिए आप यूज करोगे, ये पब्लिक आईपी होते हैं, दैट इज अ पब्लिक आईपी, राइट। तो इसको हम लोग पब्लिक आईपी बोलते हैं। ये पब्लिक नेटवर्क होता है, समझो कि पब्लिक नेटवर्क होती है ये। ठीक है, अब ये जो आईपी मैंने प्राइवेट आईपी की इतना रेंज तक क्लास ए अगर आईपी देना है तो 10 से लेकर के 10.255 तक आईपी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। जैसे क्लास बी का आपको फिक्स होती है, जैसे 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 से इतने रेंज तक आईपी दे सकते हो आप। जैसे क्लास सी में अगर आपका आईपी देना है सपोज तो 192.168.0.0 से लेकर के आपको 192.168.255.255 इतने रेंज तक आईपी क्या कर सकते हो, दे सकते हो आप। ठीक है, पीसी के अंदर मतलब क्लास सी इतने रेंज तक आईपी दे सकते हो। कभी भी कभी ये सारे ये जो क्लास बी का है ना आपको यूज कर सकते, बट ये क्या होते हैं, ये कभी भी ये जो नेटवर्क पोर्शन होते हैं नहीं, ये सेम होना चाहिए। आप इसको चेंज कर लो नो डाउट, ठीक है, ये दोनों का चेंज कर लो, ये भी यहाँ पे दोनों का चेंज कर लो, बट ये आपके दोनों जो रहेगा ना ये सेम होना चाहिए, तभी आप एक ऑफिस में या कहीं भी आप आईपी एड्रेस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। अब देखो हम लोग नॉर्मल पीसी में आईपी कैसे देते हैं आपको ये भी बताता हूं मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखा हूं, मैंने ncpa.cpl मैंने लिखा मैं। तो देखो कहने का मतलब ये है मेरा 255 तक पूरे होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 250, यहाँ पे देखो
223 तक आप आईपी क्या सकते हो, दे नहीं सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 224 इज नॉट वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द 1 एंड 223 तक। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दूं 221 सॉरी 221, तो देखो यहाँ पे नहीं ले रहा है, क्योंकि ये इसलिए नहीं ले रहा, 192 से लेकर के कितने तक रेंज होती है आपकी, डिफाइन नहीं कर रही है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रही है आईपी, 220 तक होती है ये। तो मैंने 224 ऐसे करके दे रहा था मैं, क्योंकि जितने रेंज जितने तक होती है ना हर एक क्लास का, उतने रेंज तक आईपी आप डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो आप अगर कोई कंप्यूटर नॉर्मल पीसी में कोई भी आप आईपी देते हो तो दो तरीका से हम लोग आईपी देते हैं नॉर्मल पीसी में। अब कौन कौन सी होती है, वो होती है एक स्टैटिक आईपी, एक होती है डायनेमिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी क्या होती है, इट यूज टू मैनुअल, जो कि हम लोग क्या करते हैं मैनुअल आईपी देते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर, एक देते हैं डायनेमिकली जो कि ऑप्टेन आईपी होती है। सपोज अगर आपको देखो कैसे देते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया तो देखो यहाँ पे ऑप्टेन, ये जो ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है ना, तो देखो डीएचसीपी वहां पे इनेबल है आपके राउटर के साइड पे, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक आपका आईपी ले लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट किया हूं मैं, तो आप देख सकते हो वहां पे ये क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे मैंने 1.1 ये मैंने ऑटोमेटिक आईपी आपको ले लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल है, अगर आपको मैनुअल देना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो मैनुअल आईपी दे सकते हो इस ऐसे करके 190.168.1.4 ऐसे करके दे सकते हो, जितना देना चाहोगे वैसे आईपी क्या कर सकते हो दे सकते हो आप, राइट। तो डिपेंड पड़ता है कि दो तरीके से आईपी होती है। आपको आई होप आपको ये वीडियो देख करके आपको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। तो देखो अब पीपा क्या होता है कि इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब ठीक है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होती है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस बोल दो, चाहे ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होती है आईपी एड्रेस। इट इज यूज्ड टू अनवांटेड और इट इज असाइंड टू विंडोज आईपी। कहने मतलब ये है कभी भी जैसे सपोज ये कैसे आईपी असाइन होता है ना आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे आप जाओगे ncpa.cpl में, तो आपको बता देता हूँ सपोज यहाँ पे अगर डीएचसीपी वहां पे इनेबल है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्टेन करते हो आप, ठीक है, तो अगर जैसे ही आपने कनेक्ट किया अपने लोकल एरिया कनेक्शन कोई भी वायर आपने कनेक्ट किया पीसी के अंदर, तो ये क्या होता है ना, ये आपको अगर डीएचसीपी वहां पे डिसेबल है ना, तो आपकी क्या ले लेगा ना, आपकी आईपी वहां पे अनवांटेड आईपी शो कर जाएगा आपका, ठीक है, अनवांटेड आईपी आपको शो कर जाता है वहां पे। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकल कर करके, ठीक है, राउटर का आप जाओ राउटर पे वहां पे डीएचसीपी डिसेबल करो, ठीक है, और उसके बाद तो आपका आईपी शो कर जाएगा अगर वहां पे डीएचसीपी डिसेबल है तो राउटर के साइड पे। अब देखो भाई कमांड हम लोग अगर वो जैसे अगर मान लो डीएचसीपी वहां पे इनेबल है, तो कभी भी क्या होता है कि नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, ये कमांड चलाते हैं आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू और आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज, ये दोनों कमांड चलती है आपकी, ठीक है। अब देखो नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइवेट आईपी टू पब्लिक। ये क्या करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट, ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है और पब्लिक आईपी क्या करता है प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देता है ये, ठीक है। तो इतना समझो कि प्राइवेट आईपी इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइवेट आईपी टू पब्लिक, मतलब प्राइवेट आईपी को चाहेगा तो पब्लिक को भी कर सकता है, पब्लिक भी कर सकता है, क्योंकि जैसे आप लोग ने वेब डेवलपर जो करते हैं ना, जैसे वहां पे आईपी हम लोग यूआरएल पे जो कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो एज अ पब्लिक भी, मतलब बट लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये नेट एक फीचर्स है, ठीक है, जो कि आपके राउटर में पढ़ाया जाता है, नेट पैट होती है सिस्को के अंदर, ठीक है, ये सारे पढ़ाया जाता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। एनीवेज तो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप फिगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, देखो जैसे कैसे कैसे चेंज किया, सोर्स आईपी एड्रेस दे दिया है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दे दिया है, ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस दे दिया है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दे दिया है, देखो सारे ये चेंज किया है, ठीक है। तो फिगर वाइज भी आप देख सकते हो, और आपका अगर डिटेल्स में देखना है तो और भी इसको डिटेल्स में देख सकते हो आप, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूं मैं कि अगर जैसे आपको ये आपको याद करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। ये आपकी टोटल नेटवर्क बीच कितने होते हैं 8 तक होती है, ठीक है।
तो 0 से लेकर के 128 1 2 3 4 8 इतने तक होती है, ठीक है। बट देखो अगर बाइनरी टू डेसिमल निकालना है, ठीक है, तो समझो आप अगर 85 को निकाल रहे हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ आपको मैं कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको आपको बताता हूँ मैं। देखो डेसिमल टू बाइनरी, मेरा डेसिमल 85.5.19.1, अगर ये देखो 85 मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो देखो 64 प्लस, अगर 64 नियर बाई पड़ रहा है 85 से कम, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया हूं मैं। यहाँ पे अगर 32 लिखा है तो 64 और 32 जोड़ रहे हो आप, तो कितना मेरा ज्यादा हो रहा है ना। अगर CLC.exe आप जोड़ोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर जोड़ रहा हूं मैं 64 प्लस आप यहाँ पे गाइज आप 32 जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 96। तो ये क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो रही है, तो आप इसको 0 लिख दोगे, ज्यादा होने पर 85 से ज्यादा हो रही तो 0 लिख दिया आपने, मैंने जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। अगर 64 प्लस 16 जोड़ो तो देखो नियर बाई पड़ रहा है कि नहीं 85 से, 64 प्लस 16, तो देखो यहाँ पे आपका पढ़ रहा है 80 पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, ठीक है, तो 1 लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर 80 है तो 8 अगर जोड़ दोगे तो 88 हो जाएगा, तो ये 85 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, हम लोग 0, जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा हूँ मैं। 4 है आपका, तो 4 में क्या होता है आपका कि इनकेस अगर 4 में आपका क्या हुआ, अगर जोड़ रहे हो 80 प्लस 4 जोड़ रहे हो तो 84 84 नियर बाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 का अगर 84 86 हो जा रहा है, दो दो तो ज्यादा हो रहा है 85 से, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 0। अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो 85 से लेकर के हम लोग यहाँ पे बाइनरी जो 85 पे आएगा ये इतना आएगा। अगर आपको ऐसे भी दिक्कत हो रहा है तो 85 पे ऐसे भी बाइनरी निकाल सकते हो आप। आपने अगर कॉलेज में अगर आपने पढ़ा हुआ जैसे 2 4 और ये आपका 2 2 4, यहाँ पे आपका क्या आएगा 1, ऐसे करके भी निकाल सकते हो आप, राइट। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब लेट्स सी हम लोग क्या 19 का निकालते हैं हम लोग। देखो 19 का क्या होगा, सपोज यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने देखो ये क्या होगा, देखो ये 5 का निकालते हैं, सपोज 5 का बाइनरी नंबर निकालते हैं, तो देखो ये 5 में या 5 के नीचे क्या जा रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 0 मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने 0 भी लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा मैं, और यहाँ भी 0 लिख दूंगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि क्यों 1 होगा कि 5 से नीचे आ रहा है मेरा, मतलब कम आ रही है वैल्यू, तो देखो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ भी 1 है, तो आपकी 80 मतलब 5 की जो होगा आपकी बाइनरी नंबर, सॉरी यहाँ पे आपकी आपकी गाइज मैं बताता हूँ आपको, 5 की बाइनरी नंबर कितना होगा आपको, 0 देन 0 देन 0 2 4 5, 3 टाइम्स 4 1 5 1 0 1, तो आपको बाइनरी यहाँ पे लिख दो कितना, अगर यहाँ पे 85 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू आप कितना लिखोगे, 4 टाइम 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 होगा, फिर आपका क्या होगा 0 1 4 1 5, ठीक है, बाइनरी नंबर ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग 19 का निकालते हैं, 19 का बाइनरी नंबर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो 19 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे वो भी देख लो आप। अब देखो 19 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे बाइनरी नंबर आप ना निकाल सकते हो, क्योंकि ना सबनेटिंग में ना ये सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तो अब सबनेटिंग आप कर सकते हो, राइट। अब देखो ये आपको कैसे बाइनरी 19 का निकालते हैं गाइस, देखो 19 का अगर निकालना है तो ये 90 से ज्यादा पड़ रहा है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे 90 से कम पड़ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 8 16 से ज्यादा ऐड करोगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से ज्यादा 16 4 20 20 4 24, यानी 24 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखो, 16 4 20 ये भी ज्यादा हो रहा है तो यहाँ भी 0 लिख दो, 16 2 18 तो यहाँ पे 1 लिख दो, 16 1 19 यहाँ पे 1, तो आपकी 19 की जो आपकी बाइनरी नंबर कितना आ गया 3 टाइम्स 0 है ना, और यहाँ पे 1 0 0 1 1, तो 3 टाइम्स 0 100, ऐसे लिख दोगे 3 टाइम्स 0 100 100 क्या आएगा आपका
10011। तो आपकी ऐसे भी बाइनरी निकाल दिया आपने। 1 का अगर निकालना है तो क्या निकालोगे इसकी बाइनरी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 1, इतनी बाइनरी आएगा। तो देखो ये बाइनरी टू डेसिमल हो गया। ये मेरा कहना मतलब अगर इसको बाइनरी देखो, आपने ये इसको डेसिमल को आपने बाइनरी निकाला आपने, ठीक है, तो सेम एज इट इज आपका ऐसे ही निकालोगे। कोई भी अगर बाइनरी निकालना है ना तो आप ऐसे ही निकालोगे, सेम एज इट इज, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे ही निकालोगे। तो आपको आप अगर कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको मैं जरूर से जरूर आपको कमेंट रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक एंड शेयर करिए आप, ठीक है। और देन आप इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सबनेटिंग पार्ट 2 वीडियो पार्ट में अपलोड करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो see you next time bro, next, okay, thank you, thanks for watching guys, okay, uh, okay bye।